ৰাতিপুৱা 10টা বজাত অহা স্কুলত এতিয়ালৈকে মোৰ 2টা বাজিবলৈ হ'ল, এতিয়ালৈকে মোৰ নাম্বাৰটো অহা নাই। কি ক'ম এতিয়া, স্কুল যাব, বাচ্চা স্কুলৰ পৰা আহিব, ঘৰত অলপ পঢ়িব, এক্সাম টাইম আছে, এইটো এনেকুৱা টাইমত হ'ব নালাগে। এইটো মানে কি, মানুহৰ হাৰাশাস্তিটো হৈয়ে থাকে। আজি আধাৰ চেণ্টাৰত হাৰাশাস্তি কাকো, আৰু কেতিয়াবা ক'ত গ'লে হাৰাশাস্তি দীঘলীয়া লাইন দিব লাগে। এইটোতো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। এক্সাম টাইমত আমি আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টা আমি ৱেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু তাৰপিছতো এক্সাম টাইমতে কেম্প দি দিছে। এইটোতো মই নাজানো, এইটো কাৰণ সকলোৱেতো শিক্ষিত মানুহ, গতিকে এক্সাম টাইমটো যে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া সময়, এইটো হোৱা দৰকাৰ আছিল মই বুলি ভাবোঁ। মই মনোজ চক্ৰৱৰ্তী, ইয়াৰ আধাৰৰ চাৰ্জত আছোঁ মই। এতিয়া কি হৈছে, আমাৰ মেচিন এটা 30টা ডিছপ'জ কৰিব পাৰে। আমি চেষ্টা কৰি কোনোমতে 35 কৰি আছোঁ। আৰু এটা মানুহে কৰে, আৰু সৰু বাচ্চাৰ আধাৰ লওঁতে অলপ এই যে আপডেট কৰে যে ফিংগাৰ আপডেট অলপ সময় লাগি যায়। তো 35টালৈকে ডিছবাৰ্ছ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু মেক্সিমাম এতিয়া কি হৈছে, আমাৰ প্ৰায় 700ৰ নিচিনা মানুহ কি কৰিছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰালে নাম, সিহঁতক ডিছপ'জ কৰে আৰু 10 দিন সময় বঢ়ালে বুলি শুনিছোঁ। মোৰ হিচাপত 13 তাৰিখ আছিলে, আৰু যদি 10 দিন বঢ়ায় তেনেহ'লে 24 তাৰিখলৈকে হ'ব লাগে। এটা বাচ্চা শিশুৰ মানে আধাৰ এনৰোলমেণ্ট কৰাতে মুঠতে কিমান টাইম গৈ আছে? কেতিয়াবা এইটো 20-25 মিনিট লাগি যায়। क्या आपके बच्चों का आधार कार्ड नहीं है? तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2018 में उच्चतम न्यायालय ने आधार अधिनियम 2016 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। हालांकि अदालत ने आधार के अनिवार्य उपयोग को केवल सरकारी सब्सिडी और आयकर संबंधी मामले जैसे पैन कार्ड लिंकिंग तक सीमित कर दिया। साथ ही बैंक खाते, मोबाइल सिम, स्कूल एडमिशन जैसी निजी सेवाओं के लिए आधार की अनिवार्य लिंकिंग को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया। इस फैसले के 2 साल बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, जिसके अनुरूप असम सरकार ने वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के पहल के तहत आपार यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री को लागू किया। और यहीं सरकार ने बड़ी चालाकी से सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को बाईपास करते हुए आपार आईडी के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में जहां आधार कार्ड के अनिवार्य इस्तेमाल को सीमित कर दिया, वहीं सरकार ने बैकडोर के जरिए सभी स्कूली छात्रों पर आधार नामांकन थोप दिया। और सरकार के इसी फैसले का हवाला देते हुए तिनसुकिया जिला प्रशासन ने गत 11 फरवरी को एक आदेश जारी कर 14 से 20 फरवरी तक लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स के मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट एवं आधार नामांकन शिविर लगाने की घोषणा की है। आदेश में अभिभावकों की कंसेंट का उल्लेख नहीं है, जबकि UIDA के गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी नाबालिग बच्चे का आधार नामांकन के लिए उनके अभिभावकों का कंसेंट अनिवार्य है। चिंता की बात यह भी है कि यह आदेश उस समय आया जब बच्चों की परीक्षा सिर पर है और मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो चुकी है। पूरे जिले में केवल 3 कैंप है, 2 तिनसुकिया में और 1 दुमदुमा में। ऐसे में भीड़, लंबी प्रक्रिया और पढ़ाई पर असर पड़ना स्वाभाविक है। ये भी स्पष्ट कर दे कि UIDAI के अनुसार स्कूल बच्चों के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। केवल आधार न होने के आधार पर बच्चों को स्कूल में एडमिशन या परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। आधार पहचान और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इस मुद्दे पर हमने इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल विनीता शर्मा से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने मोजो न्यूज़ को बताया कि हायर अथॉरिटी के आदेश के अनुसार मौजूदा प्रक्रिया सभी लेफ्ट आउट छात्रों के लिए अनिवार्य है। जब उनसे पूछा गया कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया
यानी UIDAI के किस कानून के तहत इसे अनिवार्य बनाया गया है, तो उनका स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उन्होंने केवल इतना कहा कि अपार आईडी सभी स्कूल छात्रों के लिए अनिवार्य है और इसके लिए आधार आवश्यक है। Hello. Yeah, this is good morning. This is Rishu Kalantri from Mojo News. Huh. I'm speaking to the inspector of school, right? Yeah, sure. Okay, ma'am. Actually, I have come across a circular whereby it has said that there's an order from government of Assam and district administration that all left out school students have to mandatorily enroll for Aadhaar. Yeah. So I wanted to know two things regarding this. First of all, is it mandatory for each and every student, irrespective whether the student is beneficiary of any government scheme or not? Everyone is, all the students are requested to do the Aadhaar for this, whoever is studying in any school. So, ma'am, so basically this is a mandatory criteria, right? Yeah, yeah. So, can you tell me under which law this has been made mandatory? Because as far as I have gone through UIDAI and their No, press releases. regarding UIDAI, it may not mandatory, but like every student should have an APAR number. You may know that. No, but then UIDAI has. No, I am telling you it's a different thing. Yeah. I'm telling you that every student should have an APAR number. Right. To get the APAR number, to Aadhaar is mandatory. So that's what, but I'm saying, but then that is in conflict of law because UIDAI, which basically under which Aadhaar comes, has categorically said that no school can mandatory force any student for Aadhaar card. It has been mandatory mentioned in their press release. There are a number of news reports where it has been clearly mentioned that no schools can compel a student to get a Aadhaar card mandatorily. No, the thing is, again, we have, from the state, it has been instructed. So for details, you may contact to the state authority. Like. So ma'am, when will you be available in the office? Because I would require a small bite of yours. I'm going to do a story on this. I cannot give you the bite right now because today the exams are going on, so I'll be in visit. Okay. So you take it as my note that because of the APAR, so Aadhaar is mandatory to get so the tell me when will you be available? Because ma'am, this is exams are going on. This is what you are saying. And one of a parent told me it took him 2 days to get an Aadhaar, for which he had to take his ward to Aadhaar center, and 4 hours he had to. Because of the huge rush, it took him May I know the name of the center or the name of the school? Ma'am, I cannot get into that. That I'll speak in my news story. Because on one hand, the students are having exams It is not necessary to do it in the exam itself. So, ma'am, the date has been given from 14th to 20th of February, right? No, it is given. But the thing is, if the exam is going but ma'am, how does this order? One hand, the order says that before 20th February you have to get it done. On the other hand, students are having exams. Okay, I got your point. Should the students study or should they get into the line at Aadhaar card and get this Aadhaar card? They should study. So please let me know at what time will you be available in office. I need your one bite to run along with the story. So I cannot give you this kind of bite because it is given from the higher authority. You may talk to the state authority. But ma'am, being an inspector of school, at least you can talk. You can say your partner that this has come from higher authority. I have given this my bar, and whatever is given from the higher authority is given in the the guideline itself, the notice itself. It is given from the higher authority. You can refer to the higher authority. No, exactly, ma'am. In the higher authority, you are saying in the order it is by higher authority, and in that order, on one hand, you are saying it's not necessary that you have to do it during exams, but in the order, what you are quoting of higher authority, it is mentioned you have to get it done by 20th February. So this is a conflict of statement, na, ma'am. Your higher authority order says that you have to get it done by 20th February. No, and then you can ask to the higher authority, not to me. Okay. Okay, so basically you don't want to give your quote, right? Yes. So we'll say that this in the story that when contacted, she has refused to give a media bite. Okay, thank you, ma'am. Thank you. तो बड़ा सवाल, क्या गवर्नमेंट ऑफ असम अपार आईडी के नाम पर UIDAI के नियमों और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले को दरकिनार कर रही है और स्कूली बच्चों पर
अपार आईडी के नाम पर जबरन आधार कार्ड थोप रही है। और अगर ऐसा है तो ये सीधे तौर पर UIDAI के स्कूली छात्रों के संदर्भ में गाइडलाइंस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले का उल्लंघन है। वरना क्या कारण है अपार आईडी के लिए आधार आईडी को आवश्यक किया गया है? क्या बच्चों के फाइनल एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आधार कैंप की टाइमिंग सही है? स्कूलों को सभी छात्रों का पंजीकरण कर 12 डिजिट अंकों के अपार आईडी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए असम के शिक्षा विभाग ने सभी नामांकित छात्रों के लिए अपार आईडी सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा भी तय कर दी है, ताकि नाबालिग छात्रों के लिए अभिभावकों के लिखित कंसेंट के बिना अपार आईडी नहीं बनाया जा सकता है। किसी भी कानून के तहत अभिभावकों को जबरन सहमति देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, अर्थात प्रशासनिक स्तर पर इसे व्यापक रूप से लागू किया जा रहा है, लेकिन नाबालिग के मामलों में अभिभावकों की सहमति अब भी अनिवार्य और आवश्यक है। यदि किसी अभिभावक पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है तो वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे। इनका पापा तो बाहर रहता है ना, अच्छा, इस बोल के उनका फिंगरप्रिंट चाहिए। फिंगरप्रिंट तो बच्चा का चाहिएगा ना? वही तो हम बोला कि बच्चा का चाहिए, हाँ। गार्जियन का तो कोई फिंगरप्रिंट नहीं चाहिए। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है ना, उनका पापा को ही आना पड़ेगा। पापा को ही आना होगा। बच्चा कौन सा क्लास में है? KG2 में। KG2 में। इसका परीक्षा कब से शुरू हो रहा है? ये 21 तारीख से। 21 तारीख। यहाँ आज अभी आपको, आप बच्चा को लेके कितने बजे आए थे? मोटा मोटी धरिए ना 12 साढ़े 12। मोटा मोटी 2 घंटा हो गया आपको, और उसके बाद भी आपका आधार नहीं बना। आपको क्या लगता है ये समय बच्चा का पढ़ाई का समय है, होना चाहिए? स्कूल भी नहीं भेजे हैं इसी चक्कर में। अच्छा, आप आधार के चक्कर में स्कूल भी नहीं भेजे? नहीं, बच्चा कौन सा स्कूल में है? बहुत पब्लिक हाई स्कूल। तो सिर्फ आधार के लिए बच्चा का स्कूल मिस करवा दी? हाँ, स्कूल में बोल रहा है आधार कार्ड चाहिए, इसलिए का 21 तारीख को 11 तारीख को नंबर लिए थे, तो आज में आया नंबर, तो अभी गए तो बोलता है ना उनका पापा को आना ही पड़ेगा। এইটো আধাৰৰ লিংকটো এতিয়া কৰাটো সময়টো এইটো টাইমটো ভাল নহয়, কেনেকৈ এতিয়া পঢ়া পৰীক্ষা চলি আছে, বাচ্চাহঁতৰ পঢ়াৰ সময় হয়, এইটো টাইমটো ৱেষ্ট হৈছে ন পঢ়িবৰ কাৰণে। বাচ্চাটো ইয়াত থাকিলেতো পঢ়াটো নহ'ব নহয়, 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা সময় লগাই দিয়ে ইয়াতে, মানুহৰ কষ্ট হয় না বাচ্চাকেইটা পঢ়া শুনা কৰিবলৈ। মানে কি ক'ম, এতিয়া স্কুল যাব, বাচ্চা স্কুলৰ পৰা আহিব, ঘৰত অলপ পঢ়িব, এক্সাম টাইম আছে। এইটো এনেকুৱা টাইমত হ'ব নালাগিছিলে, না এক্সামৰ পিছত হ'ব লাগিছিলে, নহ'লে 1 মাহ 2 মাহ আগত হ'ব লাগিছিলে। এনেকুৱা টাইমততো দিগদাৰী হৈ যায়। বাচ্চা এতিয়া স্কুল পঢ়িব, আহিব ঘৰত পঢ়িব, ইয়াত আহি লাইন পাতি থাকিব 4 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা, এইটোতো কোনো পচিবল নহয়। মানে মুঠতে আপুনি কয় সেইটো টাইম বাচ্চা পঢ়াই টাইম আছে, পঢ়া টাইম আছে, বাকি আধাৰৰ লাইনত থিয় টাইম আছে। আধাৰ লাইনত থিয় থাকিবতো পঢ়া খতম হৈ যাব। পঢ়িব কেতিয়া? টাইমটো পঢ়িব লাগিব, ঘৰত মানুহ থাকিব লাগিব, ইয়াততো লাইন থাকিবতো নহ'ব। আজি আপুনি আহিছে, আপোনাৰ বাচ্চাৰ আধাৰ হৈ গৈছে? না, হোৱা নাই। কি ক'লে? কালি কৈছে আহিব লাগিব, টোকন লৈ যাব, তাৰপিছত আপোনাক যেতিয়া টোকন নম্বৰ হ'ব আপুনি 2 দিন পিছত বনিব। আজি আজি কি ক'লে? মানে আজি কি? আজিতো কৈছে টোকন খতম হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মোৰ স্কুল বাচ্চা ছুটি হ'ল, ঘৰত আহিলে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ইয়াত লৈ কিনে আহিলোঁ। আজি যি টোকনৰ কাৰণে কি কৈছে? কি টোকন এতিয়া খতম হৈ গ'ল, 30টা টোকন হৈ গ'ল, সেইটো বনাওঁতে বোলে ৰাতি হৈ যাব, আৰু কালি আহিব ৰাতিপুৱা টোকন ল'ব, তেতিয়া 2 দিন পিছত 1 দিন পিছত আপুনি নম্বৰ আহিব। मोजो न्यूज की तरफ से मैं ऋषु कलंत्री, देखते रहिए मोजो न्यूज।